हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे घर पे और जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ पॉजिटिवली उसको देख रहे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो होने वाले हैं जल्दी ही नवंबर में 21 तारीख से। तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। और आई होप कि आप लोग जो भी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ उसको देख रहे हैं। उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हो कुछ हो तो आप वो वहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अदरवाइज आप लोग कॉलेज में आके भी मेरे से कंसर्न कर सकते हो, लेकिन आप कॉलेज में आओ तो उससे पहले प्लीज हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उससे पूछ लो, क्योंकि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में भी बिजी हैं। तो हम हर टाइम कॉलेज में अवेलेबल भी नहीं होते, हम लोग को इलेक्शन ड्यूटी के अंदर भी जाना होता है। जैसे आप लोगों को पता ही है अभी सिलवासा के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी ही 8 तारीख को, तो उसमें भी हम लोग हैं काम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वो गूगल क्लासरूम पे आप लोग पॉजिटिवली अपलोड कर दें सब लोग, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए उससे पहले जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं कॉलेज से 30 मार्क्स जो है वो उसी के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीरियसली अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो करें, करके वो क्लासरूम पे अपलोड करें, ताकि आप लोगों को इंटरनल एग्जाम के मार्क्स जो है वो भेजे जा सके। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि पेपर 2 है उसके बारे में। उसके हम यूनिट 1 यूनिट 2 कर चुके थे, तो यूनिट 3 जो है वो हम आज शुरू करेंगे। यूनिट 3 जो है वो मेनली आपके मिनरल रिसोर्सेस और एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, यानी कि खनिज संसाधन और ऊर्जा के जो संसाधन भारत के अंदर मिलते हैं, हम उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट, क्योंकि अभी हमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो खनिज संसाधनों के बारे में करने वाले। तो ये जो मैंने आपको बुक माजिद हुसैन का जो अपलोड किया है, ठीक है, माजिद हुसैन का जो बुक आपके अपलोड किया उसका चैप्टर नंबर 7 है रिसोर्सेज वाला, ठीक है। इसी में हम मिनरल रिसोर्सेज जो खनिज संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल क्या होता है, खनिज क्या होता है? जनरली क्या होता है, खनिज के अंदर एक धातु नहीं होती, एक या उससे ज्यादा धातु होती है। वो धात्विक भी खनिज हो सकते हैं, अधात्विक भी हो सकते हैं। तो 2 एलिमेंट्स जो है वो हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक कंपोजिशन बनाते हैं किसी भी मिनरल का, खनिज का। खनिज के वितरण के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के अगर हम बात करें इन जनरल हम देखते हैं, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जिसमें जो भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जब हमने चर्चा करी थी, तभी भी इसके बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कि जनरली जो इंडिया का जो मिनरल वेल्थ है, खनिज संसाधन जो है, वो हमारे पेनिसुला वाला जो पार्ट है, दक्कन का पठार वाला जो भाग है, वहाँ पे इग्नियस रॉक और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं, यानी कि आपके अग्निकृत खड़कों और रूपांतरित खड़कों जो मिलते हैं, यहीं पे मुख्यतः सभी जो खनिज है, बाहुल्यता जो खनिज है, हमें इनकी देखने के लिए मिलती है। जबकि हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें, भारत के जो वृहद मैदान है उनकी, या फिर हम हिमालयास की बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें, तो यहाँ पे धात्विक खनिज बहुत कम हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर अगर मिलेंगे तो हमें अधात्विक खनिज जो है, यानी कि नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स रिच स्टेट्स की हम बात करें, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज बाहुल्यता के अंदर मिलते हैं, तो वो है आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और असम जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे जो स्टेट्स जिनमें सबसे कम खनिज है उनकी अगर हम बात करें, तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है,
फिर आपका गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल वाला जो भाग है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो खनिज जो है धात्विक और अधात्विक दोनों ही काफी कम मात्रा के अंदर, खास करके धात्विक खनिज जो है वो न के बराबर मिलते हैं, नहीं देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो हम इंडिया के अभी मिनरल बेल्ट देखेंगे, मुख्य जो खनिज की जो पट्टियां हैं वो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये आपके मेजर जो बेल्ट्स हैं, ये जो मेजर रीजन है, इसके अंदर करीब 7 बेल्ट, 7 क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये फर्स्ट रीजन है, सबसे ज्यादा जहाँ पे बहुल्यता आपको देखने के लिए मिल रही है, ये सेकेंड रीजन है। तो हम इसको रीजन वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है छोटा नागपुर का बेल्ट, ये छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है। यहाँ पे मिलने वाले देखिए आप खनिज देखिए, ये वाला आप मैप जो है बनाएंगे अपने जब ये असाइनमेंट कर रहे हैं या एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कोयला, कोलसो यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे माइका, अभ्रक जो है ये भी हमें देखने के लिए मिलती है। फिर मैग्नीज जो है ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। कॉपर है, ये भी हमें इस क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आयरन और लोखंड जो है इसकी भी बहुल्यता हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये मुख्य 5 खनिज है जो हमें छोटा नागपुर का पठार वाला जो है, छोटा नागपुर प्लेटियो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है छोटा नागपुर बेल्ट का, तो वो आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। मुख्य जो खनिज मिल रहे हैं यहाँ पे वो कोलसो है, माइका है, अभ्रक यानी कि मैग्नीज है, क्रोमाइट है, फिर आपके लिमोनाइट है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, इससे एल्युमिनियम निकलता है। फिर आयरन है, लोखंड है, यूरेनियम है, आपका फॉस्फेट है, कॉपर है, डोलोमाइट है, चाइना क्ले है और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। मुख्य हम जिले देखें इन राज्यों के, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के, जहाँ पे ये खनिज सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हम मिलते हैं, तो उसमें आपके आते हैं धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, रांची है, संथाल परगना है, सिंहभूम है झारखंड के अंदर, ये सब झारखंड के जिले हैं। फिर आपके उड़ीसा के जिलों के अंदर अगर हम देखें तो आपका कटक है, धनकेनाल है, केंदुझार, केवंझार भी बोलते हैं इसको, कोरापुट है, मयूरभंज है, फिर आपके संबलपुर है और सुंदरगढ़, ये उड़ीसा के जिले हैं मुख्यतः। पश्चिम बंगाल के मुख्य जिलों की अगर हम बात करें तो बांकुरा, बीरभूम, मेदिनीपुर और पुरुलिया आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन रीजन के अंदर अगर हम देखें तो 100% ऑलमोस्ट जो रिजर्व्स हैं हमें वो क्लेनाइट के देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद लोखंड, आयरन ओर के अंदर अगर हम देखें तो लोखंड के अराउंड 93% जो ओर है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 84% जो है कोल्सो मिलता है यहाँ पे। 70% तक क्रोमाइट हमें देश का इस क्षेत्र के अंदर मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा लोखंड मिल रहा है यहाँ पे, कोल्सो मिल रहा है, क्रोमाइट मिल रहा है, क्लेनाइट तो सिर्फ यहीं पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा आते हैं मिडलैंड बेल्ट, क्योंकि मिडलैंड बेल्ट जो है ये एकदम मध्य भारत के अंदर है, ये सेकेंड वाला इसलिए मिडलैंड बेल्ट बोला गया है। यहाँ पे भी आपका कॉपर मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो मैग्नीज भी जो है ये भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, कोल भी जो है ये भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो मुख्यतः है ये 3 जो आपके मिनरल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका स्प्रेड कहाँ पे है, ये इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के अंदर आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा इस मध्य पट्टी का, ठीक है। यहाँ पे मुख्य मिलने वाली जो खनिज है वो उसमें मैग्नीज है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का होता है, अभ्रक, माइका है, फिर आपके कॉपर है, ग्रेफाइट है, लाइमस्टोन है, लिग्नाइट है, मार्बल है, फिर आपके लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है। लिग्नाइट भी क्या होता है, लिग्नाइट भी आपका जो है एक कोल्सो का ही प्रकार हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कॉपर क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ गुजराती के अंदर।
तांबू, ठीक है। कॉपर, सॉरी मैंने इसका गुजराती है तांबू, तांबू भी मिलता है यहाँ पे। ये तो अभ्रक है, बॉक्साइट को बॉक्साइट ही बोलते हैं, मैग्नीज को मैग्नीज ही बोलते हैं, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं, ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की लीड बनती है, ठीक है। फिर लाइमस्टोन चूना पत्थर है, लिग्नाइट को लिग्नाइट ही बोला जाता है, मार्बल को मार्बल ही बोलते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर आपकी है। तो ये मेजर जो खनिज है वो हमें मिडलैंड बेल्ट में मिलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा जो क्षेत्र है, थर्ड बेल्ट की हम इसके अंदर बात करें तो ये दक्षिणी भारत के अंदर थर्ड बेल्ट जो है हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसे साउथ बेल्ट भी बोलते हैं, दक्षिणी पट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे मिलने वाले खनिज की अगर हम बात करें तो कॉपर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, फिर आपके मैग्नीज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, फिर आपकी बॉक्साइट यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड, सोना भी जो है मिलता है। तो ये और साथ ही साथ कुछ क्षेत्र के अंदर आयरन और लोखंड भी मिलता है। तो ये 5 जो खनिज है वो मुख्यतः हमें इस दक्षिणी पट्टी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पे क्रोमाइट भी मिलता है, आपके लिग्नाइट कोल्सो मिलता है, अभ्रक माइका है, बॉक्साइट आपको बता ही दिया, एल्यूमिनियम जिससे निकलता है, जिप्सम है, एस्बेस्टोस है, डोलोमाइट है, इल्यूमिनाइट है, चाइना क्ले है और लाइमस्टोन चूना पत्थर। ये खनिज हमें सदर्न बेल्ट के अंदर, दक्षिणी जो पट्टी है उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फिर चौथा है आपका वेस्टर्न बेल्ट, पश्चिमी जो बेल्ट है, पश्चिमी पट्टी है। तो ये आपका चौथा क्षेत्र है। यहाँ पे मिलने वाले खनिज की हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कॉपर, काफी ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो सल्फर का आता है, सल्फर यानी कि गंधक बोलते हैं इसको गुजराती के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्साइट है, ऑयल एंड गैस फील्ड्स भी है, यानी कि यहाँ पे कुदरती तेल और आपकी खनिज तेल और कुदरती वायु भी यहाँ पे आपके मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीज जो है ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जिंक जो है, जिंक भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो मुख्यतः है हमें ये 6 जो खनिज है वो हमें इस वेस्टर्न बेल्ट के अंदर, पश्चिमी ये जो पट्टी है वहाँ पे हमें मिलते हैं। तो ये वेस्टर्न बेल्ट का विस्तार कहाँ पे है, यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है कि मुख्यतः इसका विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका तांबू मिल रहा है, लेड मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, फिर यूरेनियम है, माइका है, मैग्नीज है, सॉल्ट यानी कि नमक है, एस्बेस्टोस को एस्बेस्टोस ही बोलते हैं गुजराती के अंदर भी, फिर मकान बनाने के पत्थर हैं, बिल्डिंग स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर हैं, मिनरल ऑयल, खनिज तेल है, फिर आपके कुदरती वायु, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। पांचवा जो है इसके अंदर साउथ वेस्टर्न बेल्ट, दक्षिणी पश्चिमी जो बेल्ट हमें देखने के लिए मिलती है, ये पांचवा है दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलता है, उसके अलावा मैग्नीज मिलता है, उसके अलावा कॉपर मिलता है, फिर आयरन ओर है, लोखंड है। ये मुख्यतः 4 जो खनिज है वो हमें साउथ वेस्टर्न बेल्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो गोवा, कर्नाटक और केरला में इसका विस्तार है। यहाँ पे खनिज में आयरन ओर है, इल्यूमिनाइट है, जिरकोन है, मोनोजाइट सैंड्स है, ग्रेनाइट है, चाइना क्ले है, बॉक्साइट है, माइका है, लाइमस्टोन है और सोपस्टोन है। ये मेजर मिनरल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे जो मिनरल्स दिए वो 4-5 ही दिए हैं, बहुत ज्यादा खास करके नॉन मेटेलिक नहीं दिया है, यानी कि अधात्विक खनिजों के बारे में नहीं दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो उन सबके नाम जो है वो आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट जो छठा क्षेत्र है, छठी जो बेल्ट है वो हिमालयन बेल्ट है, हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि ये जो कि और साथ में ये वाला बहुत ज्यादा यहाँ पे खनिज ऐसे नहीं मिलते हैं। तो हिमालयन बेल्ट जो है खास करके धात्विक खनिज के अंदर देखें तो बहुत कम धात्विक खनिज हैं। कुछ पॉकेट्स के अंदर कुछ छोटे छोटे जगह पे ही हमें कुछ बहुमूल्य या कीमती हम बोल सकते हैं खनिज मिलते हैं, जैसे कि आपके कॉपर मिलता है, लेड है,
फिर आपके जिंक है, तांबू, लेड, जिंक है, बिस्मथ है, बॉक्साइट है, एंटीमनी है, निकल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, फिर आपके कीमती पत्थर भी मिलते हैं, सोना चांदी भी मिलता है, जिप्सम भी मिलता है, चूना पत्थर लाइमस्टोन भी मिलता है, डोलोमाइट भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इंडियन ओशन के अंदर यानी कि हिंद महासागर के अंदर मिलने वाले खनिज, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जो समुद्र हैं, समुद्र के अंदर मिलने वाले खनिजों के अंदर, तो इनमें हम देखें तो खास करके मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है, कुदरती तेल और कुदरती वायु आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हाई ग्रेड नोड्यूल्स ऑफ मैग्नीज भी, उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नीज है, फॉस्फेट है, बेरियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, आयरन, टिटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनाजाइट, इल्यूमिनाइट और मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट जो है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये सब जो बहुमूल्य खनिज है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मुख्यतः हम खनिजों के वर्गीकरण की बात करें तो 3 रूप से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहले है आपके मिनरल फ्यूल्स यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें हम बोलते हैं कि जीवावशेष से बनने वाले जो आपके खनिज हैं। दूसरे आते हैं धात्विक खनिज, तीसरे आते हैं अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके मेटेलिक मिनरल्स की, जो आपके ऊर्जा खनिज है। मिनरल फ्यूल्स जो है वो ऊर्जा के ही खनिज है जो फॉसिल से बने हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो आज हम मेटेलिक मिनरल्स की बात करेंगे। मेटेलिक मिनरल्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है वो है आयरन और। लोखंड जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें धातु देखने के लिए मिलती है, और खास करके किसी भी देश की इकोनॉमी को लेकर के बात करें या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर हम बात करें तो आयरन और लोखंड जो है, लोखंड का एक बहुत ही बड़ा महत्व हमें देखने के लिए मिलता है। आयरन और अर्थ क्रस्ट जो है यानी कि पृथ्वी ना पोपड़ों के ऊपर प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, यानी किसी न किसी दूसरे धातु के साथ मिक्स्ड फॉर्म के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। खास करके लोखंड के साथ मिले हुए दूसरे और क्या क्या चीजें होती है, तो लाइम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सिलिका होता है, सल्फर, गंधक होता है, कॉपर, ये हमें मिले हुए इसके साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके कई सारे ओर्स जो है वो हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। करीब इसके 4 टाइप के ओर हैं। ठीक है, ओर यानी कि प्योर आयरन नहीं होगा, लोखंड नहीं होगा, उसके साथ दूसरे और जो खनिज है वो जुड़े हुए होंगे। ठीक है, वो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लोखंड को निकाला जाता है, तो उसको ओर बोलते हैं। किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है तो फिर ओर जो है वो अलग बन जाता है। तो पहला तो इसके अंदर आपके है हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर जो है इसे रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन भी बोलते हैं, यानी कि आयरन के अंदर ऑक्सीजन की जहां मात्रा ज्यादा हो उसको हेमेटाइट ओर बोला जाता है। हेमेटाइट ओर के अंदर 60 से 70% तक हमें लोखंड देखने के लिए मिलता है। ये काफी मैसिव, हार्ड, कॉम्पैक्ट और लंपी ओर होता है। जनरली रेडिश होता है, लाल रंग का होता है, बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और काफी भारी हमें देखने के लिए मिलता है। ये खास करके कहाँ पे मिलता है भारत के अंदर? धारवाड़ियन रॉक्स जो है, ठीक है, धारवाड़ियन जो खड़कों है वहां पे आपको ये खास करके देखने के लिए मिलेंगे। धारवाड़ियन रॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इसके हेमेटाइट के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको देखने के लिए, धारवाड़ियन रॉक्स के जो डिपॉजिट हैं वो आपको झारखंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उड़ीसा में मयूरभंज में, छत्तीसगढ़ में बालाडीला और राजहरा के जो हिल्स हैं, टेकरिया है वहां पे, फिर मध्य प्रदेश में, कर्नाटका के केदारमुख और बाबा बुदान में, फिर आपके गोवा है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे आपको हेमेटाइट प्रकार का जो लोखंड है वो आपको भारत के अंदर मिलता है। इन सभी जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखेंगे हमेशा। कर्नाटका में कौन से हैं? केदारमुख, बाबा बुदान है, और छत्तीसगढ़ के अंदर बालाडीला और राजधरा है, उड़ीसा के अंदर मयूरभंज है। कई बार ये सारी चीजें आपके ना
मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं, ये कहाँ पे कौन सा वाला जो है आपके मिलता है, ठीक है। तो ये मेजर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर सेकंड आता है इसके अंदर मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो इसे ब्लैक ओर भी बोलते हैं क्योंकि ये काले रंग का होता है। इसके अंदर लोखंड की अगर हम बात करें मेटल की तो 60 to 65%, 60 से 65% तक हमें देखने के लिए मिलता है। ये या तो इग्नियस होता है या मेटामॉर्फिक होता है, यानी कि या तो ये अग्निकृत होता है या रूपांतरित आपको देखने के लिए मिलता है। मेजरली ये किसमें मिलता है, धारवाड़ और कुडप्पा जो सिस्टम है कर्नाटका में जो धारवाड़ और कुडप्पा सिस्टम के जो जियोलॉजिकल याद है भूगर्भिक जो पत्थर जो बने हुए थे, तो धारवाड़ और कुडप्पा समय के जो बने हुए हैं वहां उनमें मिलता है, जिसमें खास करके कर्नाटका के धारवाड़ और शिमोगा जो जिले हैं वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो आपके बिलारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिलारी जिले के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सेलम, फिर आपके तिरुचिरापल्ली में इनके ओर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा केरला राज्य के अंदर भी हमें मैग्नेटाइट ओर जो है वो देखने के लिए मिलता है। तीसरा नंबर आता है लिमोनाइट का। लिमोनाइट जो होता है इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये इंफीरियर क्वालिटी का होता है, ओछी या कम गुणवत्ता का जो लोखंड है, इसमें 35 से 50% तक लोखंड हमें देखने के लिए मिलता है। 35 to 50% तक लोखंड इसके अंदर होता है। और ये आपके दामुरा जो सीरीज है, दामुरा सीरीज रानीगंज की जो कोलफील्ड्स है वहां पे मुख्यतः इनके निक्षेप मिलते हैं। मिर्जापुर जिला के अंदर उत्तर प्रदेश में वहां पे देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांगड़ा वैली है, कांगड़ा की जो झील है, वहाँ पे आपके लिमोनाइट जिसमें सिर्फ 35 से 50% तक ही लोखंड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आप इसका मैप देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन से जो क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बता दी। उड़ीसा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था मयूरभंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, राजहरा, कोरापुट, बालाडीला, ये कहाँ पे है पूछ लेते हैं बहुत बारी। गुंटूर है, कुरनूल है, कुडप्पा है, ठीक है, कोयम्बटूर है, कोझिकोड है, बाबा बुदान वाला क्षेत्र है, इसके अलावा आपके रत्नागिरी वाला क्षेत्र है, चित्रदुर्गा, शिमोगा है, ठीक है, बिदार है, भंडारा है, और यहाँ पे ये जवार कॉपर में तांबू के अंदर खास करके आपको देखने के लिए मिलेंगे। खेतड़ी है, कोदरीबा है, ठीक है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है, कांगड़ा, मनाली और कुल्लू और अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है काफी इम्पोर्टेंट है, जलपाईगुड़ी है, शिमोगा है, ठीक है। तो ये मेजर क्षेत्र हैं जहाँ पे कि आपके आयरन ओर मिल रहे हैं। यहाँ पे इस एक मैप के अंदर ही तीनों चीजें बता दी है, आयरन ओर भी बता दिया है, कॉपर भी बता दिया, जिंक भी बता दिया, ठीक है। तो आप जैसे खाली आयरन ओर पूछा है, लोखंड पूछा तो खाली आयरन ओर बताएंगे। आयरन ओर किससे बताया गया है, पॉइंट से बताया गया, ठीक है। कॉपर किससे बताया गया है, ट्रायंगल से बताया गया। जिंक किससे बताया है, प्लस के निशान से बताया है। चौथा है सीडेराइट। सीडेराइट को आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसमें 10 से 40% तक ही लोखंड की मात्रा होती है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता। आर्थिक रूप से देखें तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हमें ये देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो भी रिजर्व्स मिल रहे हैं आयरन ओर के, यानी कि आयरन ओर के लोखंड के जो भी हमें निक्षेप देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये अनुमान है कि भारत के अंदर करीब 25,500 मिलियन टन तक के निक्षेप मिलते हैं। इसमें से 14,630 मिलियन टन जो है वो गुड क्वालिटी का है, अच्छी गुणवत्ता का है। स्टेट वाइज हम बात करें, राज्य अनुसार अगर हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वितरण की अगर हम बात करते हैं तो 1951 में जो रिजर्व्स थे वो 4.15 तक थे, ठीक है। और जो कहते हैं इसका जो प्रोडक्शन जो हो रहा था, यानी उत्पादन जो हो रहा था 4.15 मिलियन टन तक था। प्रोडक्शन ग्रोथ 80.5% था। फिर आपके 1961 के अंदर 18.7 था। तो ये आप एक जो शॉर्ट के अंदर इसको मतलब बहुत ज़्यादा
एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको 14 याद कर लेंगे, यहाँ पे 19 कर लेंगे, 34 है, 42 या 1991 में जाके 54 हो गया, 2006 में जाके 105 हो गया। तो ये आप ऐसे याद कर लेंगे इसके अंदर। बाकी बहुत ज़्यादा डेटा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। स्टेट वाइज प्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कर्नाटका के अंदर। उत्पादन की दृष्टि से, हम उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ये हम वितरण की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये 2005-06 का डेटा है, 25,565,000 टन। उसके बाद दूसरा नंबर आता है उड़ीसा का 22,560 टन, ठीक है। यानी कि उड़ीसा के अंदर कुल देश का करीब 22% तक का उत्पादन हो रहा है, और कर्नाटका करीब 25% तक का उत्पादन आपके कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ करीब 20% तक का उत्पादन कर रहा है। टका के अंदर याद कर लेना, ये वाला जो चीज है वो याद करने की आज इतनी जरूरत नहीं है, ये वाला जो है परसेंटेज वाला, ये वाला आप याद कर लेंगे इसमें। गोवा की अगर हम बात करें तो देश का करीब 18% तक का उत्पादन ये कर रहा है। झारखंड की बात करें, झारखंड में शेप ज्यादा है लेकिन उत्पादन एज इफ कम हो रहा है, तो सिर्फ 14% तक का ही उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम राज्य के अनुसार इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे लीडिंग जो हमने देखा, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता हुआ हमने देखा, कहाँ पे हमने देखा कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। ये हमने सब स्टेट वाइज सब बात करी थी इसके अंदर। अब हम इम्पोर्टेंट डिपोजिट स्टेट वाइज बात करें तो कर्नाटका की अगर हम बात करें, सबसे लीडिंग जो प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कर्नाटका कर रहा है। कुल देश का 1/4 1/4 तक उत्पादन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हाई ग्रेड डिपोजिट्स हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो लोखंड है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कैटेगरी के, जिसमें आपका केमाम गुडली जो कि बाबाबुदान, जो मैंने आपको याद रखिए बाबाबुदान की हिल्स में है चिकमंगलूर जिले के अंदर। इसके अलावा जो है चित्रदुर्गा है, धारवाड़ है, नॉर्थ कन्नड़ है, शिमोगा, बिलारे और तुमकुर जो जिले हैं कर्नाटका के, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये जो 3 प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ के कर्नाटका के, उसके अनुसार हम देख लेते हैं। पहला है बाबाबुदान की हिल्स। बाबाबुदान की जो हिल्स है, बाबाबुदान जो टेकरियां हैं, वे चिकमंगलूर जिले के अंदर, कर्नाटका के चिकमंगलूर जिले में है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर लंबी है ये, और 20 किलोमीटर तक की इनकी पौड़ाई हमें इनकी विड्थ देखने के लिए मिलती है इन रिजर्व्स की। यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है मिल रहा है, जिसमें 60 से 65% तक का लोखंड है। और यहाँ पे जो लोहा यहाँ पे जो निकाला जा रहा है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है ईरान को। कहाँ से? पोर्ट ऑफ मैंगलोर के, मैंगलोर का जो बंदर है उसके द्वारा वहां पे भेजा जा रहा है। फिर दूसरा आता है केदारमुख डिपॉजिट। केदारमुख जो डिपॉजिट है ये कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर जिले के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर मेटल कंटेंट अगर हम देखें तो 50 to 65%, 50 से 65% तक हमें देखने के लिए मिलता है। और ये भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इसका निकास किया जा रहा है ईरान को। और ये भी मैंगलोर का जो सी पोर्ट है, मैंगलोर का जो बंदर है, वहां से ही बाहर ईरान में जा रहा है। उसके बाद आता है संदूर रेंज। संदूर रेंज की बात करें तो बेलारे और हॉस्पेट जो जिले हैं कर्नाटका के, वहाँ पे है संदूर रेंज। और ये काफी हार्ड कॉम्पैक्ट स्टील ग्रे कलर का यहाँ पे ये मिलता है लोखंड, जिसमें 50 से 65% तक का लोखंड है। और जो यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है विजयनगर जो स्टील प्लांट है, विजयनगर का जो पोलाद उद्योग है उसको, ठीक है। और वहाँ पे इस लोखंड से पोलाद बनाया जा रहा है। दूसरा नंबर आता है उड़ीसा का। उड़ीसा जो है कुल देश का 22% तक का उत्पादन कर रहा है। उड़ीसा के अंदर खास करके मयूरभंज जो कि बादाम पहाड़ वहाँ पे है। फिर आपके बंसर पानी, तोड़ा जो कि केओंझर में है, तमोगा रेंज जो कि कटक के अंदर है। फिर आपके कांधार पहाड़
जो कि सुंदरगढ़ के अंदर है, संबलपुर और हीरापुर की जो टेकरियां हैं कोरापुट जिले के अंदर, वहां पे मुख्यतः इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी उड़ीसा में भी 3 मुख्य इसके क्षेत्र हैं। हम बात करें तो पहला है आपका बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ जो क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर, यहाँ ये काफी रिच है, याद रहेगा बहुत इजीली, बादाम पहाड़, बादाम से, ठीक है। ये इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई 825 मीटर्स तक है, 825 मीटर है, और करीब 30 मिलियन टन तक के लोखंड के निक्षेप हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो लोखंड है वो कौन कौन से पोलाद उद्योगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो बोकारो है, कौन कौन से स्टील प्लांट्स को सप्लाई हो रहा है, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला में आप इनकी सप्लाई देखने के लिए मिलती है। दूसरा नंबर आता है इसके अंदर बोनाईगढ़ रेंज। बोनाईगढ़ रेंज भी सुंदरगढ़ जिले के अंदर ही स्थित है। यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का जो लोखंड है निकल रहा है, वो बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला को भेजा जा रहा है। तीसरा आता है इसके अंदर मयूरभंज। मयूरभंज भी काफी नोन है, खास करके हेमेटाइट लोखंड के लिए। इसकी अंदर हम देखिए कितना लोखंड है, तो 65% तक, 65% तक लोखंड हमें देखने के लिए मिलता है। और ये भी आपके बोकारो, दुर्गापुर और जमशेदपुर और राउरकेला जो है, इनको इसकी सप्लाई हमें देखने के लिए मिलती है। फिर आपका कहते हैं अगला नंबर आता है तुम्हारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल देश का 20% तक का उत्पादन कर रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर खास करके बालाडीला जो कि बस्तर जिले के अंदर है, फिर आपके धालीरांच जो कि दुर्ग, धाली रंझरा जो कि दुर्ग जिले के अंदर है, और बस्तर जिले के अंदर जो बालाडीला है, ये 2 मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर उत्पादन हो रहा है इसका। यहाँ पे भी अच्छी गुणवत्ता वाला हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही लोखंड मिल रहा है, जिसमें 60 से 70% तक लोखंड की मात्रा होती है। बालाडीला माइन की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड यानी कि टेक्निकल तरीके से जो उत्पादन हो रहा है वो हमें बालाडीला के अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे 270 किलोमीटर लंबा एक स्लरी का पाइपलाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि बालाडीला को विशाखापट्टनम से कनेक्ट करता है। बालाडीला से जो लोखंड निकाला जा रहा है वो मुख्यतः जापान को सप्लाई किया जा रहा है, और विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, विशाखापट्टनम का जो बंदर है, उसके द्वारा वहाँ पे भेजा जा रहा है। बालाडीला रांचड़ा रेंज की बात करें तो ये 32 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ पे करीब 125 मिलियन टन तक के हमें लोखंड के निक्षेप देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 70% तक लोखंड की मात्रा है। और यहाँ से जो लोखंड है वो आपका कई सारे पोलाद इंडस्ट्रीज को भेजा जा रहा है, कई सारे स्टील प्लांट्स को भेजा जा रहा है, जिसमें आपके भिलाई है, बिलासपुर है, जगदलपुर है, रायगढ़ है, सुजरा है, ठीक है, ये हिंदुस्तान स्टील प्लांट ही है, ठीक है, हिंदुस्तान कंपनी के वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हम मेजर ये रेंज वाले क्षेत्र के देखें तो पहला आता है इसके अंदर आपका दाली राजरा। दाली राजरा जो रेंज है ये छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग जिले के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। ये भी 32 किलोमीटर लंबी है, और 120 मिलियन टन तक के रिजर्व्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ से आयरन ओर जो है, लोखंड जो है, वो हिंदुस्तान स्टील प्लांट भिलाई को भेजा जा रहा है। फिर दूसरा नंबर आता है आपका बालाडीला का। बालाडीला छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिले में स्थित है, और यहाँ पे भी आपके हेमेटाइट गुणवत्ता का लोखंड सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिल रहा है, जो कि माना जाता है धारवाड़ पीरियड का बना हुआ है, यानी कि आज से 2500 से 1800 मिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ है। दिस हैज फॉर्म्ड 2500 to 1800 मिलियन ईयर्स बैक इन द धारवाड़ पीरियड के डिपोजिट्स हैं ये। एंड द आयरन ओर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू जापान। यहाँ से जो लोखंड निकल रहा है वो बेचा जा रहा है जापान को, किसके थ्रू? विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसके द्वारा हम जापान को भेज रहे हैं।
फिर चौथा राज्य आता है इसके अंदर गोवा, चौथा इसका उत्पादन जो करीब 18% तक देश का उत्पादन कर रहा है। गोवा में, उत्तरी गोवा में हम बात करें तो सुपीरियर क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का लोखंड मिलता है। मुख्य जो यहाँ के साइट्स हैं जहाँ से निकल रहा है लोखंड, उसमें है पीरना, अदोलपा, असनोरा, फिर संगोलियम, ओना, कुंदम सुरला, सिरीगांव और बिछोलियम दाला, और ये उत्तरी गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा के रीजन है। यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो आपका मरमा गांव जो पोर्ट है वहां से आपके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और खास करके किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है उसका, जापान। पांचवा नंबर आता है झारखंड का। झारखंड में रिजर्व्स की बात करें तो देश के 25% तक के लोखंड के जो निक्षेप हैं, रिजर्व्स जो है वो वहां पे मिलते हैं। उत्पादन हालांकि ज्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ कुल देश का 14% तक का ही उत्पादन ये कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जो उत्पादन शुरू हुआ था वो सिंहभूम में यहाँ पे 1904 के अंदर शुरू हुआ था। मेजर जो इसके डिपॉजिट्स हैं वो बोनाई रेंज में एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि 50 किलोमीटर लंबा है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे मेजर जो माइंस है, मुख्य जहाँ से खनन कार्य किया जा रहा है, उसमें आपके है नौमंदिनी, गलतेनगंज, ये बलमऊ जिले के अंदर है। इसके अलावा धनबाद, हजारीबाग, रांची और संथाल परगना, यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा के अंदर आयरन और लोखंड मिलता है, यहाँ से निकाला जा रहा है। और भी कई अन्य राज्य हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर और रत्नागिरी है। फिर तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर, नॉर्थ एयरपोर्ट, अम्बेडकर और मदुरई, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवेली, ये मुख्य जगह हैं जहाँ पे आपको आयरन ओर मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनंतपुर, कुडप्पा, गुंटूर, खम्माम, कुर्नूल, नेल्लोर है। राजस्थान के अंदर भी मिल रहा है, अलवर है, बूंदी है, लेकिन उच्च गुणवत्ता का नहीं है जो यहाँ पे मिल रहा है ना। भीलवाड़ा है, जयपुर है, सिक्कर है, उदयपुर है। उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है, मिर्जापुर में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा है, गढ़वाल है और नैनीताल है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम देखें तो कांगड़ा है, मंडी है। हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीरभूम, बुर्दवान और दार्जिलिंग है। जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर और जम्मू है। गुजरात के अंदर भावनगर, जूनागढ़ और वडोदरा है। केरला के अंदर कोझिकोड है, जहाँ पे मुख्यतः इनके निक्षेप देखने के लिए। एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें, भारत जो इनका निकास कर रहा है, बेच रहा है दूसरे देशों को, तो भारत का 5वां नंबर आता है वर्ल्ड एक्सपोर्टर के अंदर। और हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 55%, 55% जो एक्सपोर्ट है हम बेच रहे हैं जापान को, साउथ कोरिया को, दक्षिणी कोरिया को, और पश्चिमी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, जापान है, फिर आपके यूनाइटेड अरब अमीरात है, गल्फ कंट्रीज है, इनको हम बेच रहे हैं। खास करके कहाँ से ये बेचा जाता है? बंदरगाहों के थ्रू, समुद्रों के थ्रू बेचा जाता है। कौन कौन से बंदरगाह? विशाखापट्टनम, पारादीप, फिर आपके मरमा गांव और बैंगलोर, ठीक है, इन बंदर से इनका निकास किया जा रहा है, इनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये आयरन ओर का यहीं पे आपका खत्म होता है, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। बाकी आगे और जो मिनरल्स हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।